दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और दूसरा वो जो खुद के अनुसार पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। कहने का मतलब है ना कि दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने आप को दुनिया के अनुसार नहीं ढालना है। आप किसके लिए बने, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता आपकी क्षमताओं को। तो बस आपको यह काम करना है, आपको कोई टारगेट चूज करना है और उसके पीछे पूरा पागलपन अपना क्षमता का अनुसार पूरा 100% फोकस लगाना है, ताकि आप दुनिया के भीड़ में दुनिया के पीछे पीछे ना चलो। दुनिया वाले को एक दिन अपने आप को दिखाओ कि मैं भी अलग हूं सभी से। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और एक बात मैं आप सभी को बोलूंगा कि हो सके तो क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने किसी भी ग्रुप में, या आप फेसबुक से जुड़े हो या फिर आप मान लो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं, आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंच पाए। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है ना वो सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात, जो मॉक टेस्ट है अगर पीसी घर में नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप एप्लीकेशन भर भी दे सकते हैं। स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर सक्सेस की 98 के नाम से भी मिल जाएगा। और इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 24 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मंगलवार से आपका पूरा का पूरा क्लास रेगुलर चलने वाला है। और बहुत जन डिमांड कर रहे थे पीरियोडिक टेबल का पहला वीडियो, थ्योरी वीडियो, तो वो आप सभी को ना बृहस्पतिवार को मिलेगा। कब मिलेगा? गुरुवार को मिलने वाला है। याद रखिएगा, गुरुवार को दोपहर में 2 बजे आपको पीरियोडिक टेबल का वीडियो मिलेगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस श्रृंखला यानी किस सीरीज को एक अवार्ड दिया गया है? बकाया ड्रामा सीरीज अवार्ड दिया गया है, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड दिया गया है। इस साल कौन से सीरीज को, कौन से सीरियल को बोल सकते हो? तो ये दिया गया है आपका गेम ऑफ थ्रोन्स, सिंहासन का खेल। आप फोटो में देख पा रहे होंगे, बहुत फेमस है ये। आई थिंक सभी को पता होगा, बहुत जन ने देखा भी होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो पिक देखकर ही समझ गए होंगे। हालांकि जिन्होंने नहीं देखा है एक बार अच्छे से देख लेना, ताकि आपको याद रहे, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन लिख कर ले लो, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। मेरा डेली प्रयास ये रहता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो एग्जाम में बनेगा, वो क्वेश्चन आपको डेली सुबह में 4:30 बजे वाले क्लास में अप टू डेट कर दूं। या बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का या एससीसी का, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की आधिकारिक जो एक फिल्म है ना उसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2019 के लिए। बहुत बड़ी बात है और यह क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बनेगा बनेगा। और वो फिल्म कौन सा है? गली बॉय, ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन आपसे यह भी बन सकता है, गली बॉय का जो फिल्म है उसके डायरेक्टर कौन है? तो जोया अख्तर, नाम याद रखिएगा। आप फोटो में देख पा रहे होंगे गली बॉय मूवी का पोस्टर, जिसमें आपको रणबीर सिंह और आलिया भट्ट दिखाई दे रहे हैं। तो गली बॉय में जो एक्टर और एक्ट्रेस है वो भी आपको क्लियर हो गया, रणबीर सिंह और आपका आलिया भट्ट। और डायरेक्टर कौन है? जोया अख्तर। ऑस्कर 2019 के लिए इंडिया के कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया है, कौन से चुना गया है? तो वो मूवी है आपका गली बॉय। क्वेश्चन कट टू कट क्लियर रखना है, जो भी सक्सेस की 98 पर सुबह 4:30 बजे वाला करंट अफेयर देख रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, शांति और अहिंसा यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस जो है का अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? और यह मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ दर 18 और 19 के लिए जो नया दर लागू किया गया है वो कितना लागू किया गया है, ये आपको बताना है। अब ये भैया होता क्या है, सभी को पता है
कि लोग अपने काम के दौरान, अपने जॉब के दौरान कुछ सेविंग करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ पैसा मिलता है, उन्हीं को बोला जाता है आपका प्रोविडेंट फंड। जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, क्लियर लिखा गया है सेविंग फॉर रिटायरमेंट, ठीक है। और ये दर क्या अभी लागू किया गया है, तो वो दर याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो नया ब्याज लागू किया गया है वो लागू किया गया 8.65% यानी 8.65%। इसके पहले आपका 8.55% था, लेकिन अभी कितना कर दिया गया है, 8.65% कर दिया गया है, ठीक है। और हां, एक बात और बोलूंगा, क्लास अच्छा लगता है ना, मेहनत समझ में आता है, तो कम से कम क्लास देखने के बाद एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस देश में डाक विभाग ने हाल ही में अपनी स्पीड पोस्ट सेवा, जिसका नाम क्या है, एक्सप्रेस मेल सेवा का विस्तार किया है, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आप सभी को बता दूं, जो इंडिया पोस्ट है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये अभी हाल फिलहाल में 6 कंट्री में भी, यानी 6 देश में अपना सेवा जो है वो देने जा रहा है। उसमें एक देश कौन सा है, यहां ऑप्शन में ब्राजील, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, ब्राजील का राजधानी क्या है, ब्रासिला। करेंसी मुद्रा क्या है, ब्राजीलियन रियल। और राष्ट्रपति वहां के कौन है, तो सभी को पता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अमेज़न के जंगल में आग लगा था, अभी भी आग लगा हुआ है, बुझाने का काम चल रहा है, तो इसके वजह से वहां के राष्ट्रपति का जो नाम था बहुत चर्चित हो गया था। उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका जैर बोल्सोनारो। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके एग्जाम से। अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में बनेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा दिग्गज दिवालियापन के कारण हाल ही में ढह गया है, यानी बैंकरप्सी के कारण जो है वो कंपनी बंद हो गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, 178 साल पुराना ये कंपनी था, ठीक है। और ये कंपनी कौन सा था, तो वो था आपका थॉमस कुक। अब ये एक जेट एयरवेज बोल सकते हो, हवाई जहाज कंपनी थी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर हवाई जहाज में लिखा भी है आपका थॉमस कुक। और एक बात देखो, क्लियर लिखा गया है, थॉमस कुक फेस इमिनेंट कोलैप्स। और एक बात, ये किस कंट्री का भैया, ये कंपनी किस कंट्री का था कंपनी, तो ये चाइना का था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और यह किया गया है आपका वार्धा शहर में, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और आप सभी को बता दूं, आप नाम में ही देख पा रहे होंगे, स्वच्छ भारत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। और स्वच्छ से जैसे ही नाम आपका आता है, ये डायरेक्ट जुड़ता है आपका महात्मा गांधी यानी बापू से, ठीक है। और ये 2 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा भैया हर एक क्वेश्चन आप बोल रहे इंपॉर्टेंट है, अब देख पा रहे होगे हर एक क्वेश्चन जो मैं सुबह 4:30 बजे लेकर आ रहा हूं, वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य है देश का अपना जो पहला ट्रांस आर्ट फेस्टिवल की मेजबानी करने जा रहा है, यानी ट्रांस मतलब ट्रांसजेंडर, ठीक है। और वो राज्य है आपका केरला। अच्छा, इस फेस्टिवल का, इस त्योहार का नाम क्या है, तो इस त्योहार का नाम याद रखिएगा, 2 दिन का त्योहार है ये, बरना पक्कित 2019 नाम दिया गया है। और ये केरला में स्टार्ट किया गया है। तो केरला के सीएम कौन है, पिनाराई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पहले पी सदाशिवम थे, अभी नए चेंज होकर आरिफ मोहम्मद खान हो गए। कैपिटल तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ओईसीडी यानी वित्त वर्ष 2020 के लिए ओईसीडी द्वारा भारतीय जीडीपी की न्यूनतम विकास दर भविष्यवाणी कितनी की गई है, तो इनके द्वारा जो है वो की गई भविष्यवाणी है इंडिया का फाइनेंशियल वित्त ईयर 2020 के लिए 5.9%, जो बहुत कम है। अच्छा, ओईएसडी का फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में पूछा है बहुत बार, याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने, आपको बताना है। अच्छा, मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा समझा दे रहा हूं, हालांकि ना
अभी केंद्रीय मंत्री के जो आप सभी को पता है, इंडिया के मंत्रिमंडल में जो गृह मंत्री है अमित शाह ने एक सुझाव दिया है कि जितने भी आपके पास राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है या आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, इन सब इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर कौन चलेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो है एक मल्टीपर्पस आईडी कार्ड बनाया जाए जहां पर सब कुछ मेंशन हो, और यह सुझाव दिया गया है आपका गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। यह क्वेश्चन बोल रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से गेम जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि अच्छा, एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है कि फॉर्मूला 1 जो है वो किस गेम से जुड़ा हुआ है, तो कार रेसिंग से। और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये किसने जीता है हाल फिलहाल में, और ये जीतने वाले विजेता का नाम है आपका, पिक में देख रहे होंगे यहां फोटो में, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये चित्र में अगर आप पहचानते होंगे तो पक्का बोल दोगे। इनका नाम है आपका सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन नंबर ए। और ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, और जर्मनी का कैपिटल क्या है, बर्लिन, मुद्रा यूरो, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, एंगेला मैर्केल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक किताब है, उस किताब का नाम क्या है, द कजिन ठाकरे, उद्धव राज एंड द शैडो ऑफ देयर सेनास। ये किताब का पूरा नाम है, और आपको बताना है ये किताब के लेखक है कौन, पूरे के पूरे किताब का। और ये किताब लिखा गया, आप देख पा रहे होंगे किताब का जो पहला पेज है, जो कवर पिक है, आप देख पा रहे होंगे ये किताब है, और यहां पर देख पा रहे होंगे राइटर का नाम भी दिया गया, धवल कुलकर्णी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक और किताब निकल कर आ गया जिनका नाम क्या, बीइंग गांधी, और ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहां पर भी देख पा रहे होंगे नीचे में लिखा गया पारो आनंद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसे शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किसे किया गया है। और आप फोटो में जिस इंसान को देख रहे हैं, भली बात सभी छात्र जानते हैं, आनंद कुमार, ऑप्शन नंबर सी, सुपर 30 जो कोचिंग सेंटर था उसके स्थापक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जो है बालसब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट इन बिजनेस से सम्मानित किया गया है। ये जो है आपका उपाधि दिया गया है, डॉक्टरेट का ये उपाधि सम्मानित किया गया किसके द्वारा, कौन से विश्वविद्यालय के द्वारा, तो बालसब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा। और किसे दिया गया है, उनका नाम क्या है, तो विनोद पठारे, ऑप्शन नंबर ए। इनका फोटो भी आप देख पा रहे होंगे यहां पर इमेज में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस क्षेत्र में एक एक्सरसाइज जो है वो चालू किया गया है, जिनका नाम क्या दिया गया है, चंगथंग प्रहार, ये नाम दिया गया। ये कहां पर चालू किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा, और ये चालू किया गया लद्दाख, यानी पूर्वी लद्दाख में ना ये चालू किया गया ये अभ्यास, जिनका नाम क्या है, जिसका नाम दिया गया चंगथंग प्रहार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपका आज का क्वेश्चन जो है ना, ये आपका क्वेश्चन प्रश्न आपका ये बनता है आज का, आप सभी कमेंट करके बताना कि इंडियन आर्मी के चीफ का नाम क्या है, ये आपका आज का प्रश्न है। ठीक है, और एक बात, क्लास अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि कुछ मत करिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा कम से कम, अगर शेयर नहीं भी कर सकते फिर भी आप। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब के, 24 सितंबर का। और इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, और मॉक टेस्ट के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सक्सेस की 98 का गूगल के प्ले स्टोर से। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।